Hello बच्चों, welcome to EduVibe, the smart vibe of education. And again, welcome back to your most favorite place, जहाँ पर हम लोग एजुकेशन को एक फन वे में लेके चलते हैं, जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बल्कि वे है कि किस तरीके से हम चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं इन अ वे कि वो इंटरेक्टिव लगे और वो ऐसी लगे कि आप एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे हो बल्कि कुछ नया सीख रहे हो। एंड इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस, द न्यू एंड एनहांस्ड वर्जन फॉर ग्रेड 6। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है आपके लिए, ताकि एक लॉन्ग बोरिंग वीडियो ना लगकर बल्कि एक अच्छी सी वीडियो लगे। और सेम उसी की तरह से हम आगे भी चैप्टर्स को ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस बार ये जो हम चैप्टर आपका कंटिन्यू करेंगे वो है चैप्टर 2, विच इज ओशंस एंड कंटिनेंट्स। अगेन, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के लिए करा था कि उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा था, उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर के लिए भी करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें हम लोगों ने प्लेसेस के बारे में सीखा था कि अर्थ पर कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं ओशंस और कंटिनेंट्स के बारे में, जो कि आपके एक अर्थ को बनाते हैं। What are oceans and what are continents is something that we would be learning in this chapter. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे पार्ट 1 को, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटी मोटी और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट बिगनिंग। जब आप देखोगे, जैसे आप अपना चैप्टर ओपन करोगे, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओशंस एंड कंटिनेंट्स, और उससे पहले एक छोटी सी लाइन है जो कि जूल्स वर्न ने कही है। जूल्स वर्न एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, उन्होंने ये लाइन बोली है ओशंस के बारे में। क्या बोला है? द ओशन इज एवरीथिंग। ओशन इज एवरीथिंग। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। अगर आप लोगों ने ग्लोब देखा भी हो तो आपने देखा होगा ग्लोब मोस्टली ब्लू कलर का ज्यादा होता है, एंड ब्लू कलर मैप में क्या दिखाता है? वाटर बॉडीज को। तो इसलिए जूल्स वर्न ने भी यही बोला है कि इट कवर्स द 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, यानी कि 7/10 पोर्शन ऑफ द ग्लोब। Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of the nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. तो ये एक उनकी फेमस लाइन है किसी बुक की, जो कि उन्होंने यहाँ पे हम लोगों ने डाली है, ताकि आप समझ पाओ कि ओशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है और कितने इम्पोर्टेंट ये होते हैं। बिकॉज ओशन की ही हेल्प से ही आप लोगों की या हम लोगों की पूरी लाइफ चलती है। इवन लाइफ ऑन लैंड इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू ओशन। तो अभी आपको एक ये पिक्चर दिख रही होगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी अर्थ की, और इसमें देखो मोस्टली आपको ब्लू पार्ट ज़्यादा दिख रहा होगा, विच इज योर ओशन। सो वेन एवर द अर्थ इज सीन फ्रॉम द स्पेस, the view is centered on the Pacific Ocean, with Africa to the left and India and part of Asia at the top, Australia to the right and Antarctica to the bottom. तो इसके अंदर अभी आपको जो सारे चीज़ें हैं वो दिख रही होंगी, एंड मोस्टली इट्स द ब्लू पार्ट जो कि होता है आपका ओशंस का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये वाइट और ये एरिया है ये आपका होता है कंटिनेंट्स का। सो ये जो आपका चैप्टर है ओशन एंड कंटिनेंट, इट कंबाइंस अप कंप्लीटली व्हाट? Our whole earth. The oceans and continents make up the earth. तो again coming to the big questions जो कि आप आंसर कर पाओगे इस चैप्टर के बाद, हैं ये 2 क्वेश्चंस जो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस चैप्टर को जानने के बाद बहुत आसान और बहुत छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ओशंस एंड कंटिनेंट्स? यू विल बी एबल टू इजीली आंसर ओशंस क्या होते हैं और कंटिनेंट्स क्या होते हैं, and what are their names and their distribution. So what are the names of the oceans and what are the names of the continents, and how are they distributed around the earth? कि कौन सा continent, कौन सा ocean इंडिया के कौन से प्लेस पे है या वर्ल्ड के कौन से प्लेस पे है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। And the second one is, in what ways do oceans and continents impact life on earth?
तो आप ये भी समझ पाओगे कि किस तरीके से ओशंस एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को अर्थ पे, और किस तरीके से वो हमें एक तरीके से लाइफ देती भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से इस चैप्टर के बाद एंड में समझ जाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत लंबी भी नहीं होगी, इन पार्ट्स होगी। तो इसीलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि कोई भी पार्ट मिस नहीं हो जाना चाहिए, है ना। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अपनी अर्थ के बारे में और अच्छे से जान और समझ पाओगे। तो चलते हैं आगे। तो अब आते हैं हमारी मेन चैप्टर पे। We just saw in the last slide a picture of a globe, and उसमें आपने क्या देखा कि मोस्टली जो एरिया है वो ब्लू कलर में था, ठीक है। एंड व्हाट डज ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स ऑन मैप? वाटर। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। जो ब्लू कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर ऑन द मैप। सो अब आप ये देख सकते हो कि जो हमारी अर्थ है उसमें मोस्टली आपको ब्लू कलर मिलेगा, विच मीन्स दैट मोस्ट पार्ट इज covered with water, and that is why the 3/4 of the surface, in fact, यानी कि अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं वो वाटर ही हैं। So 3/4 part of the earth is covered with water, and that is why earth appears mostly blue, and even the astronauts call earth the blue planet. So ये एक फैक्ट भी है जिसको आप आगे आंसर भी कर सकते हो, दैट व्हाट इज द ब्लू प्लैनेट? अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अर्थ हैज ऑल parts majorly covered with water, and these large water bodies are called oceans. तो ये जो ब्लू ब्लू वाटर बॉडीज दिख रही थी हमें ग्लोब पर, उनको हम क्या कहते हैं? ओशंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक कलर और ज्यादा बहुत था जो कि था कलर ब्राउन, and brown represents what? Land area. So the third 3 part is covered with water, and the remaining 1 part is covered with land. So it is the 1/4 of the globe, and the large body of land is called landmass. और जब यही लैंड बहुत किलोमीटर्स में चल जाए, which is large continuous expanse, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंटिनेंट। And these two things, oceans and continents, combine with each other to form what? Our whole earth. But both oceans and continents play a vital role. Vital means very important role in shaping the climate of the earth. ये दोनों चीजें आपस में मिलकर ही determine क्या करती हैं कि अर्थ का क्लाइमेट कैसा होगा। क्लाइमेट मीन्स कि टेम्परेचर कैसा होगा, वेदर कंडीशंस कैसी होंगी, एंड ऑल ऑफ दैट दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट यानी हर एक पार्ट को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, एंड इवन ह्यूमन लाइफ टू। सो ये सब चीजें किस पे डिपेंडेबल हैं? ऑन ओशंस एंड ऑन कंटिनेंट्स, ठीक है। We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. And from the very past, ये सब चीजें impact करती आ रही हैं और करती रहेंगी भी। Impact यानी कि असर इनका हमेशा हमें दिखता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कभी भी नहीं इफेक्ट करती है, they do affect us, ठीक है। सो ये एक उन्होंने पॉइंट भी दिया है, don't miss it out, which is what? The emblem of the Indian Navy contains the motto Sam No Varuna, pronounced Sham No Varuna, which means be auspicious to us, O Varuna. And what is Varuna? Varuna is a Vedic deity associated with oceans, sky and water in general. So we all know this, जो हमारी Indian Navy है वो क्या काम करती है? It works with the water bodies. तो उन लोगों का ये स्लोगन भी है जिसका क्या है? इट इज प्रोनाउंस्ड एज शम नो वरुणा, जिसका मतलब होता है कि बी ऑस्पिशियस टू अस, हम पे काइंड रहो। कौन? वरुणा। और वरुणा कौन है? वरुणा एक वैदिक डायटी है जो कि किसके लिए काम करती है? फॉर द ओशंस, द स्काई एंड वाटर। कि जब हम वाटर के साथ काम कर रहे हैं, व्हेन आवर शिप्स आर इन द वाटर, तो हम पे दया भाव के साथ रहो ताकि इट डू नॉट क्रिएट्स एनी हार्म टू अस। और जिस चीज के लिए भी हम लोग निकले हैं, जो कि हमारी
कंट्री की प्रोटेक्शन है उसको हम कर सकें, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इवन आवर इंडियन नेवी और आवर डिफेंस फोर्सेस आर इवन यूजिंग इट, ठीक है। तो यू कैन सी इट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दीज वाटर बॉडीज और कंटिनेंट्स आर फॉर। अब आगे बढ़ते हैं। सो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। सो ये आपको दो हेमिस्फीयर्स की पार्ट्स हैं, मैप ऑफ अर्थ फ्रॉम सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो जो लेफ्ट वाला है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल और जो राइट वाला है वो क्या है, साउथ पोल। तो आप दोनों में अगर देखोगे तो जो कंटिनेंट्स हैं यानी जो लैंड पीसेस हैं, ठीक है, वो कहीं पे ज़्यादा हैं और कहीं पर कम है। साउथ पोल में थोड़े से कम हैं और नॉर्थ पोल में थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड मास हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली। दोनों जगह पे सेम नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, कहीं पे वाटर ज़्यादा है कहीं पे वाटर कम है, ठीक है। सो दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि जो हमारे ओशंस हैं, जो हमारे लैंड पीसेस हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, ठीक है। तो इन दोनों मैप से हमें क्या पता चलता है कि जो एरिया है वो कुछ एरिया ओशंस का भी हो सकता है और कुछ एरिया कुछ और चीज़ों का भी हो सकता है, जिनको हम डिफरेंट टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सी, बे और गल्फ, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम टू द एक्सप्लोरेशन पार्ट, जहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड, एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। सो ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सर्कुलर लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो लाइंस पोल से निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। इवन ये आपको हिंट भी उन्होंने दे रखी है कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, ठीक है। तो सर्कुलर लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और जो पोल से लाइंस निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। ये अभी हम लोगों ने पास्ट स्लाइड में देखा था, बताओ ये आपका है पहला नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर, किसमें वाटर ज्यादा है, इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you think could be the approximate proportion of water to land in northern hemisphere and in the southern hemisphere। so क्या करना है, आपको इस इमेज को दोबारा देखना है और ये समझना है कि अगर आप अपने अंदाजे से देखो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर की क्या प्रपोर्शन हो सकती है और ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में क्या प्रपोर्शन हो सकती है। अगर मैं इसको देखती हूँ तो मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा बैठता है कि ये इसमें लैंड ज़्यादा होगी तो इसका प्रपोर्शन ज़्यादा होगा और इसमें लैंड का प्रपोर्शन कम होगा। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर द सेपरेशंस बिटवीन देम। तो क्या सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं या इनके बीच में कोई सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली इसका आंसर यही है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज वन ओशन स्टार्ट्स विद अनदर ओशन। अगर आप अपने अर्थ पे देखोगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड इन सम और अदर वेज, ठीक है। सो दिस वॉज योर एक्सप्लोरेशन पार्ट एंड दैट कम्स विद द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस chapter. Stay tuned for the next part which will be coming very soon, और क्योंकि वो पार्ट मिस नहीं होगा आपका अगर आप हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो इसके लिए do subscribe us, do follow us, and we will meet each other in second part. Thank you.